नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आज क्या विशेष है? विशेष यही है कि महंगाई अभी बाकी है और महंगाई अब झुकने का नाम नहीं ले रही। देखिए, आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी थी, यानी कि इस बात पर चर्चा थी कि जो रेपो रेट है, चाहे वो रिवर्स रेपो रेट हो या सीआरआर हो, वो किस तरीके से रहेंगे। और अगर आप होम लोन या कार लोन लेने की सोच रहे हैं कि आपने ले रखा है, तो आपके लिए इस मॉनेटरी पॉलिसी से बुरी खबर आई है, क्योंकि आपकी ईएमआई बढ़ने वाली है, क्योंकि सस्ते कर्जों का स्वर्ण काल अब खत्म होने का है। वजह है आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी, जिसकी वजह से सस्ते दिन बड़ी ही तेज़ी से गुजर रहे हैं और महंगे दिन बड़ी ही जल्दी लौट के आ रहे हैं। आखिर क्या है इस आरबीआई की पॉलिसी में और क्या होगा उसका दूरगामी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट या असर, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। जिस बात का डर था वही बात हो गई। महंगाई की फिर मार हो गई। रिजर्व बैंक ने एक महीने के बाद फिर से आज रेपो रेट में ½ % की बढ़ोतरी कर दी है। इसी के साथ रेपो रेट अब बढ़कर 4.9% हो गया है। आज से ठीक एक महीने पहले भी 4 मई को रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने महंगाई का सरप्राइज दिया था और रेपो रेट 40 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया था और सीआरआर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। Unanimously to increase the policy repo rate by 50 basis points to 4.90% with immediate effect. For 2022-23, that is for the current year, is retained at 7.2%, with Q1 at 16.2%, Q2 at 6.2%, Q3 at 4.1%, and Q4 at 4%, with risks broadly balanced. Inflation is now projected at 6.7% in 2022-23, that is the current year, with Q1 at 7.5%, Q2 at 7.4%, Q3 at 6.2%, and Q4 at 5.8%, with risks evenly balanced. इस बढ़ोतरी से जहां एक तरफ महंगाई को काबू करने की कोशिश होगी, वहीं बैंकों से लोन लेने वाले ग्राहकों की लोन की किस्त पर भी इसका असर पड़ेगा। वहीं रेपो रेट बढ़ने के बाद लोगों और मार्केट के दिग्गजों का क्या रिएक्शन है, आइए सुन लेते हैं। लॉन्गर टर्म लोन्स जैसे होम लोन्स आर ऑन फ्लोटिंग रेट, तो उसमें तो डायरेक्टली ट्रांसमिशन होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म लोन्स देखो तो इट विल नॉट बी एज क्लियरली ट्रांसमिटेड, तो इट विल बी मिक्स्ड। तो ये अच्छी खबर है। और सबसे अच्छी खबर मुझे ये लगी कि इन्फ्लेशन का जो एक्सपेक्टेशन है वो क्वार्टर बाय क्वार्टर थोड़ा सा कम होता जा रहा है। यानी आगे आने वाले वक्त में, आगे क्वार्टर्स में जो प्रेशर, जो उम्मीद है कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम रहेगा। सप्लाई साइड चीज जो हम कंट्रोल कर ले तो डिमांड अभी काफी अच्छी दिख रही है, नॉट ओनली रूरल मार्केट में लेकिन अर्बन और मेट्रो मार्केट में भी है, मैं ये बोल सकता हूँ। बट हमको ये इन्फ्लेशन का जो चैलेंज है, बिकॉज आज इनके लिए 2-3 बॉल्स जगल करने थे। एक चीज सामने नजर आ रही है कि अपना इन्फ्लेशन पीक हो गया है और धीरे धीरे जाके इन्फ्लेशन कम होता जाएगा। तो दैट इज द आई थिंक द बेस्ट न्यूज फॉर द मार्केट। और दूसरी जो न्यूज है कि नेक्स्ट ईयर भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड 7.2% है, दैट ऑन द होल इज गुड। और वो ईयर वाइज जो दिया है, देखा है कि लास्ट क्वार्टर में जाते जाते 4.5 4.2 हो जाएगा। I think that one needs to understand more. 8 सालों के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंची महंगाई की वजह से रिजर्व बैंक और सरकार सभी को मुश्किलों का सामना करना हो रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2022 में रिटेल महंगाई की दर 7.8% के लेवल तक पहुंच गई है। अप्रैल 2022 में खुदरा महंगाई की दर 7.8% के लेवल तक पहुंच गई है। मई 2014 के बाद ये सबसे ज्यादा है। इसी तरह अप्रैल 2022 में थोक महंगाई की दर बढ़कर 15% के भी ऊपर पहुंच गई है। इसके साथ ही FY23 की चौथी तिमाही में महंगाई दर 5.8% रह सकती है। FY23 के पहली तिमाही में महंगाई दर 7.5% रहने की संभावना है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2023 में महंगाई दर 6.7% की उम्मीद जताई गई है। ET नाउ स्वदेश। चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ अदिति नायर जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और एन कामाकोरी जो कि MD एंड CEO हैं
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड के, वो जुड़ गए हैं। अदिति, आपसे पहला सवाल जो मेरा ये था वो यही था कि क्या महंगाई पीक हो गई है, अब आम आदमी थोड़ी राहत की सांस ले कि इसके आगे अब महंगाई नहीं जाएगी? देखिए, हमारा अनुमान तो ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले महीने में काफी मेजर्स लिए हैं इन्फ्लेशन को कूल करने के लिए, उनका फुल इम्पैक्ट हमको जून के महीने की महंगाई की दर में दिखना चाहिए। तो हमें तो लग रहा था कि मई और जून की जो इन्फ्लेशन की दर है वो 7% के नीचे आ जाएगी, लेकिन आज जो Q1 का फोरकास्ट आरबीआई एमपीसी ने अपनी तरफ से आगे रखा है वो 7.5% है, जो ये सजेस्ट कर रहा है कि अप्रैल के बाद मई और जून में थोड़ी महंगाई कम होगी, लेकिन शायद 7% के नीचे नहीं आएगी। तो ये एक थोड़ा सा हमारे अनुमान से फर्क एक सामने आरबीआई ने रखा है आज। और इनफैक्ट Q2 का भी अनुमान 7.4% पे है, वो भी हमारे एक्सपेक्टेशन से काफी एलिवेटेड है। उसके बाद H2 के अनुमान लगभग हमारे एक्सपेक्टेशन के आसपास ही है। तो मैं कहूंगी कि आज जो ओवरऑल H1 का इन्फ्लेशन का फोरकास्ट एमपीसी की तरफ से आया है वो थोड़ा हमारे एक्सपेक्टेशन से ऊपर है, तो शायद ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है। पर्टिकुलरली हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस वापस ऊपर चढ़ गए हैं। अब लास्ट मंथ हमको एक इक्विटी कार्ड तो मिल गया, बट अब वापस प्री पैंडेमिक लेवल पे आ गया है, तो और ज्यादा हमें इस मुद्दे पे तो एक्सपेक्टेशन नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोई एडिशनल स्टेप्स आएंगे। तो शायद इस वजह से ये ऑलरेडी फैक्टर इन कर लिया होगा एमपीसी ने अपने फोरकास्ट में। चलिए कामाकोटी सर, आपके पास मैं आना चाहता हूँ। देखिए, ये वाली जो रेट हाइक थी वो तो सब उम्मीद ही लगा के बैठे थे कि होनी है, यहाँ से अब कितनी और होनी है और उसके बारे में आपका क्या विश्लेषण है? क्या आपको लगता है कि इसके आगे अभी और लंबी चलने वाली है ये रेट हाइक्स की लड़ाई, और जो लोन्स हैं वो आम आदमी की पहुंच से थोड़े और दूर जाने वाले हैं? ये हमारा एक्सपेक्टेशंस है ये साल कैलेंडर ईयर दिसंबर के पहले वो 50 to 75 बेसिस पॉइंट और ऊपर आने के लिए अभी लाइक से हमारा एक्सपेक्टेशंस है। एंड वो फटाक से हो रहा है, 25 बेसिस पॉइंट्स हर मीटिंग में हो रहा है, वो देखने का है। बट मिनिमम 50 बेसिस पॉइंट एंड मैक्सिमम अनदर 75 बेसिस पॉइंट का एक्सपेक्टेशंस अभी भी चल रहा है इन आने वाला 6 महीने में। चलिए, एक और सवाल आपसे कामाकोटी सर लेना चाहता था कि इंटरेस्ट रेट कितनी जल्दी अब ये ट्रांसमिट होंगे, यहाँ पे जहाँ पे जो रेट बढ़ा है वो कितनी जल्दी आपको लगता है ट्रांसमिट होगा, या कुछ बैंक अभी नहीं ट्रांसमिट करेंगे इतनी जल्दी इसको? या दी लाइक से लोन अकाउंट्स है वो EBLR में एक्सटर्नल बेंचमार्क में लाइक से डायरेक्टली लिंक हुआ है, वो उधर तुरंत होगा। मगर वो रिस्क प्रीमियम वगैरह देखे कम से कम लाइक से ये अभी तक वो 90 बेसिस पॉइंट इंक्रीज में हमेशा वो मॉनेटरी ट्रांसमिशन में थोड़ा लैग इफेक्ट हुआ, बट ये EBLR में वो टाइम टेकन वो बहुत कम हुआ है। सो वो ये 90 बेसिस अभी ये 50 बेसिस पॉइंट वो एक क्वार्टर के अंदर ट्रांसमिशन हो जाएगा। और दी सरप्लस लिक्विडिटी जो लाइक से वो बफर देता है वो भी लाइक से नीचे आ रहा है। सो इन एक हफ्ता के अंदर ये 50 बेसिस पॉइंट ट्रांसमिट हो जाएगा करके हमारा उम्मीद है। अजी, ग्रोथ को आप इस समय किस तरीके से देख रही हैं? क्या, क्योंकि अनुमान हमेशा लगाया जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो ग्रोथ पे भी इम्पैक्ट आता है। क्या जो डिमांड है मार्केट में, क्या ग्रोथ है वो अभी अपने दम पे इतनी स्ट्रांग है कि जितने रेट हाइक्स हुए हैं उतने झेल जाए, और आगे भी अगर कुछ आते हैं तब भी ग्रोथ अपने आप को सस्टेन रखे, या वहाँ पे एक चोट पड़ेगी आपके हिसाब से? देखिए, हमारे हिसाब से जो ग्रोथ का अंडरलाइन मोमेंटम है वो बहुत अनइवन है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ अच्छी होगी इस साल, पर्टिकुलरली सर्विसेज सेक्टर में, क्योंकि यहाँ पे अब कोविड का इतना फियर अब नहीं है, लोगों ने वैक्सीन भी लगवा ली है, और ओवरऑल जो इन्फेक्शन की सिचुएशन है वो पहले जैसी नहीं है। तो हमें लगता है कि एक्सपीरियंसेस और कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज लोग इन पे खर्चना चाहेंगे।
तो सर्विसेज सेक्टर में अच्छी ग्रोथ हमें दिख रही है आने वाले क्वार्टर्स में। लेकिन एट द सेम टाइम जो हाई इन्फ्लेशन है उसका इम्पैक्ट डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग पे आएगा, पर्टिकुलरली लो टू मिडिल इनकम सेक्शन में। तो हो सकता है कि जो FMCG परचेजेस है, जो एब्सोल्युटली नेसेसिटीज के अलावा बाकी जो परचेजेस हैं वहां पे थोड़ी सी डिमांड कंस्ट्रेन होगी। तो इन्फ्लेशन जो है, हाई कमोडिटी प्राइसेस जो है, उनका इफेक्ट हमें दिखेगा और जल्दी दिखेगा, क्योंकि लोगों का जो बजट कंस्ट्रेंट है वो काफी जल्दी हिट हो रहा है उन चीजों से जहां पे इन्फ्लेशन बहुत जल्दी ट्रांसमिट हो गई है आउटपुट प्राइसेस में, जैसे कि फ्यूल्स हैं या फिर एडिबल ऑयल्स हैं या वेजिटेबल प्राइसेस हैं, उनका बहुत जल्दी हो गया है कंज्यूमर के वॉलेट पे। इसलिए थोड़ा डिमांड में कंस्ट्रेंट तो हमें दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही अनइवन सिचुएशन है। काफी ऐसे भी हाउस होल्ड हैं जिन्हें पिछले 2 साल से बेहतर इनकम सर्टेनिटी अब है, तो उनकी स्पेंडिंग तो थोड़ी बेहतर ही होगी पिछले 2 साल के कंपैरिजन। जो सवाल मैंने अदिति कामाकोटी सर से पूछा था वही मैं आपसे फिर से आपसे भी पूछता हूँ, कितनी और रेट हाइक्स यहाँ से? देखिए, हमारे हिसाब से 35 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक अभी अगली पॉलिसी में, और उसके बाद 25 बेसिस पॉइंट्स की रेट हाइक पॉलिसी में। फिर हम एक थोड़ा ज्यादा समझ आएगा, ये भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि जो इन्फ्लेशन है, जो अभी लग रहा है कि H2 में तो कम से कम थोड़ा गिरेगी, तो थोड़ी सी इन्फ्लेशन ट्रेजेक्टरी भी तब तक ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो 60 बेसिस पॉइंट अगली 2 पॉलिसीज में, उसके बाद पॉज, ये है हमारा एक्सपेक्टेशन। कामाकोटी सर, जनता का कैसा रिस्पॉन्स आया है जब इससे पहले जब रेट बढ़े थे उसको लेकर, और आपको क्या लगता है कि थोड़ा सा लोन ग्रोथ में यहाँ पे फर्क पड़ेगा? क्या लोग थोड़ा सा सोचेंगे रेट इंक्रीज की वजह से? आपको लगता है कि इतनी एपेटाइट है मार्केट में कि अभी तो कम से कम क्रेडिट ग्रोथ पे इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए? आप बिजनेस क्रेडिट में देखा है तो वो लाइक से कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन से वजह से थोड़ा इंक्रीमेंटल यूटिलाइजेशन कैश क्रेडिट लिमिट में अभी दिख रहा है। बट वो हम सोच रहा था वो इन्वेस्टमेंट साइकिल लाइक से आने के लिए अभी सिग्नल्स चालू था, बट ये रेट है थोड़ा बहुत थोड़ा लाइक से पोस्टपोन करेगा, बट इसे वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट वो ज्यादा आएगा करके मैं नहीं सोच रहा हूँ। वो मे बी 1 or 2 क्वार्टर्स थोड़ा स्लो होगा, बट आई डोंट थिंक वो ग्रोथ ये इंक्रीमेंटल रेट की वजह से बहुत कम होगा करके मैं क्रेडिट ग्रोथ के बारे में मैं नहीं सोच रहा हूँ। थोड़ा आप इंक्रीमेंटल ग्रोथ वो कमोडिटी इन्फ्लेशन वजह से भी हो रहा है अभी। चलिए अदिति, आपसे ये सवाल लेना चाहूँगा, और ये सवाल बिल्कुल आम आदमी की दृष्टि से। उसका एक ही सवाल है, ये महंगाई कब तक कम होगी? आप RBI जो कर ले एक्साइज ड्यूटी, चलिए ये फ्यूल के दाम जो कम है वहाँ तो उसकी जो गाड़ी चला रहा है उसकी जेब में थोड़ी राहत आई, लेकिन आम आदमी ये पूछ रहा है कि भैया सब्जी के, फल के, सारे जो अब महंगाई के रेट बढ़े हुए हैं, ये RBI के एक्शन और बाकी सारे गवर्नमेंट एक्शन के बाद कब तक थोड़ी राहत की सांस मिलेगी? आपको लगता है इनका इम्पैक्ट कब तक होगा? देखिए, सिचुएशन तो बहुत चैलेंजिंग है, कोई 2 सवाल इसमें नहीं है। सिचुएशन बहुत ही डिफिकल्ट है। जो ओरिजिन्स है हमारे हाई इन्फ्लेशन एपिसोड के, वो काफी हद तक ग्लोबल भी है नेचर में, और साथ ही साथ फिर हमारी हीट वेव की वजह से जो व्हीट के प्रोडक्शन में कटौती हुई है और जो वेजिटेबल्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं, वो एक और लेयर डिस्कम्फर्ट का ऊपर ऐड कर रहे हैं। तो इन्फ्लेशन कब कम होगी? अभी तो देखिए, आज MPC के अनुमान से यही लग रहा है कि सेकेंड हाफ में जाके थोड़ा सा कम से कम 7% के नीचे के उन्होंने प्रोजेक्शन दिए हैं। लेकिन ऑब्वियसली हाउस होल्ड्स के बजट में तो थोड़ा सा टफ सिचुएशन रहेगी। अगर आप डिमांड की बात करें इन टर्म्स ऑफ क्रेडिट ग्रोथ, हमें ये लगता है कि एक तो बैक एंडेड पिकअप होगा प्राइवेट कैपेक्स में, दूसरी बात वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एलिवेटेड कमोडिटी प्राइसेस की वजह से पुश अप करेंगी, और तीसरी चीज ये है कि कुछ हद तक हो सकता है कि क्रेडिट का डिमांड बॉन्ड मार्केट से बैंक की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो इन तीनों को मिलाकर हमें लगता है कि इस साल 10% के लगभग क्रेडिट ग्रोथ हो सकती है।
चलिए लास्ट आखिरी सवाल मैं कामाकोटी सर आपसे लेना चाहूँगा जाने से पहले। वही सवाल है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है जिस तरीके से इन्फ्लेशन का ग्राफ चल रहा है, जिस तरीके से रेट का ग्राफ चल रहा है, कब तक थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है आम आदमी को इस पूरी प्रोसेस में? सीधी ऐसा सोचना चाहिए वो इन्फ्लेशन आम आदमी के लिए अच्छा नहीं है, वो इन्फ्लेशन को कम करना है। सो इन्फ्लेशन को वो कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो रेट मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट यूज कर ये कम करना है। सो तो अदर ऑप्शंस ज्यादा नहीं है, वो तुरंत इन्फ्लेशन कंट्रोल में आने के लिए यही चीज करना पड़ेगा, वो वही हो रहा है। सो वो फाइनली थोड़ा बहुत पेन फील करना पड़ेगा, बट आगे वाले टाइम अच्छे होने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये क्या चीज चाहिए वही अभी हुआ है, वो अच्छा ही हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आदित्यन कामाकोटी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इस बारे में और बातचीत करने के लिए। उम्मीद है जब अगली बार आपसे मुलाकात होगी तो हम बात कहेंगे कि अब देखिए महंगाई कम होने जा रही है, होने वाली है। अच्छी खबर के साथ अगली बार बात करें, उम्मीद रहेगी। पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते हैं आगे क्या होता है। आरबीआई का तो मानना है कि महंगाई H2 में जाके थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी, तब तक थोड़ा सा आपको आपकी जेब से ज़्यादा पैसा निकालने पड़ेगा।